Hello students, good morning all of you. Okay, lesson number 4, plants around us, right? Today we will be doing creepers and climbers. Now just I am reading the first line, all of you also read with me. Some plants have weak stems and cannot stand straight. They are of two types. कितने प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप से खड़े नहीं रह सकते। उन लोगों को किसी चीज़ का सपोर्ट चाहिए तभी वो खड़े रह सकते हैं। ऐसे दो टाइप के प्लांट्स हैं, राइट। एक है दोज विच ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, जो ग्राउंड के ऊपर ही ग्रो करते हैं, यानी कि वो खड़े नहीं रह सकते, वो नीचे के नीचे ही ग्रो करते हैं, उसे बोलते हैं क्रीपर्स। सच एज पम्पकिन प्लांट एंड मेलन प्लांट। पम्पकिन का प्लांट यानी कि कद्दू और मेलन यानी कि वाटरमेलन, ये दो प्लांट ऐसे हैं जो ज़मीन के ऊपर ग्रोज अलोंग द ग्राउंड, राइट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटरमेलन पता है ना कितना भारी होता है, कितना वजन होता है उसका। तो अगर वो प्लांट खड़ा रहेगा तो वाटरमेलन जैसे ही एक वाटरमेलन आएगा उस प्लांट पे तुरंत नीचे बैठ जाएगा। इसीलिए पम्पकिन और मेलन के प्लांट्स नीचे ज़मीन पे ही ग्रो करते हैं। दोज विच ग्रो अपवर्ड्स यूजिंग अदर प्लांट्स, स्टिक्स एंड वॉल्स फॉर सपोर्ट आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। अब ऐसे प्लांट जो खड़े रहते हैं पर किसी चीज़ का सपोर्ट लेके, जैसे कि स्टिक, लकड़ी या वॉल या दीवार का, तो वो प्लांट्स कैसे हैं, क्या बोलते हैं उसको? क्लाइंबर्स। सच एज ग्रेप वाइन, ग्रेप्स का प्लांट, और मनी प्लांट। मनी प्लांट यानी पैसों का प्लांट नहीं, हाँ, मनी प्लांट यानी प्लांट का नाम है मनी प्लांट। वो दो प्लांट ऐसे हैं जो किसी के सपोर्ट से ग्रो करते हैं, यानी कि स्टिक का या फिर वॉल का। आपने देखा होगा हमारी स्कूल में, पता है ऑफिस के बाहर एक प्लांट है जो पूरा एक पिलर से लपेटा हुआ है, उसे क्लाइंबर बोलते हैं, जो पिलर का सपोर्ट लेके ग्रो करता है, तो दैट इज नोन एज क्लाइंबर। ओके, सी यू कैन सी दिस पम्पकिन प्लांट, कैसा ज़मीन पर ही है, ऊपर नहीं ग्रो कर रहा है। देखो मेलन का प्लांट, ये दोनों क्रीपर्स है। फिर ग्रेप वाइन, ये दिख रही है आपको ग्रेप का प्लांट, देखो ये स्टिक की सपोर्ट से ग्रो कर रहा है, ये नहीं तो नीचे झुक जाएगा। इसे अगर किसी के सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये नीचे झुक जाएगा। वैसे ही देखो ये मनी प्लांट पे भी लोगों ने एक स्टिक लगाई है तभी वो ग्रो कर रहा है, राइट। अब देखो सम प्लांट्स ऑल्सो ग्रो इन वाटर, फॉर एग्जाम्पल लोटस, कमल का देखा है ना, कमल कभी आपने देखा है, वो पानी में ग्रो करता है। वाटर लिली, लिली भी एक वाटर प्लांट है, वाटर लिली। एक लिली ऐसा है जो ग्राउंड पे ग्रो करता है, एक लिली जिसको वाटर लिली बोलते हैं वो वाटर में ग्रो करता है। हियर यू कैन सी द पिक्चर, दिस इज वाटर लिली एंड दिस इज लोटस प्लांट। लोटस क्या है? हमारा नेशनल फ्लावर भी है, पता है ना, हमने पढ़ा है। देन नेक्स्ट इज अ वाटर हाइसिंथ प्लांट। वाटर हाइसिंथ ये भी पानी में ही ग्रो करता है। देखा आप सबने कि कैसे हर एक प्लांट्स तो बहुत सारे हैं पर कितने सारे उसके टाइप्स हैं। पहले हमने ट्रीज के बारे में पढ़ा जो बड़े टॉल और स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपके जैसे, है ना, आप लोग भी बड़े हो गए हो और अभी तो स्ट्रॉन्ग भी हो गए हो सब। फिर हमने श्रब्स के बारे में पढ़ा जो ट्रीज से छोटे होते हैं पर हर्ब्स से बड़े होते हैं, श्रब्स की वुडी स्टेम होती है। फिर हर्ब्स के बारे में पढ़ा, हर्ब्स बहुत वीक स्टेम के होते हैं, हाथ से तोड़ने पर टूट जाते हैं, जैसे कोरिएंडर, मिंट, स्पिनच, है ना। और आज हमने पढ़ा क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के बारे में। क्लाइंबर्स जो स्ट्रेट खड़े होने के लिए स्टिक या वॉल का सपोर्ट लेते हैं,
और क्रीपर्स ग्रोज अलोंग द ग्राउंड. ओके, चलो नाउ सी दिस नेक्स्ट. प्लांट हेल्प टू कीप द एयर प्योर. अब प्लांट्स जो होते हैं वो हमें और किस चीज़ में मदद करते हैं? एयर को प्योर रखने में. आप लोगों ने देखा होगा कि अभी के टाइम पे कितने सारे व्हीकल्स होते हैं जो रास्ते पे चलते हैं, तो वह व्हीकल्स के पीछे से धुआं भी निकलता है. तो वो क्या करता है? हमारी एयर यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन बनाता है. पॉल्यूशन यानी कि गंदी हवाएं छोड़ता है. उससे हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है. पूरा एनवायरनमेंट गंदा हो जाता है. तो अगर प्लांट्स और ट्रीज़ होंगे तो क्या होगा? हमारा एनवायरनमेंट प्योर रहेगा. प्लांट सारी गंदी हवाएं एब्जॉर्ब कर लेता है और फ्रेश एयर, अच्छी हवा बाहर निकालता है. प्लांट्स ऑल्सो टेक्स इन ऑक्सीजन एंड टेक्स आउट plants takes in carbon dioxide and take out oxygen. अब आप जो सांस लेते हो ना, तो वो क्या होता है? वो गैस का नाम क्या होता है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के बिना हम नहीं जी सकते. और हम बाहर कौन सी हवा निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. हम सांस लेते हैं ना हमारे नोज से, ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. वैसे ही प्लांट्स क्या करते हैं? उल्टा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं. प्लांट्स हमें प्योर एयर देते हैं और ऑल्सो शेड यानी कि छाँव. देखो ये बच्चे ट्रीज़ के नीचे कैसे आराम से बैठे हुए हैं. दिख रहा है सबको? एवरीवन कैन सी. ये बच्चे ट्रीज़ की शेल्टर में बैठे हुए हैं और मस्त पिकनिक कर रहे, खा रहे हैं, पी रहे हैं. सो प्लांट ऑल्सो गिव्स अस शेड. हमें किस चीज़ से बताता है? सन की हीट से, सन की गर्मी से हमें प्लांट्स बचाते हैं. फिर कौन सी चीज़ में हमें प्लांट हेल्प करता है? देखो, वुड ऑफ सर्टन ट्रीज इज़ यूज्ड. अब कितने ट्रीज़ के जो वुड होता है, ये ट्रंक होता है ना, वो हमें बहुत सारे चीज़ों में काम आता है. वुड, उसको क्या बोलता है? वुड. कितने ट्रीज़ के ये वुड हमें बहुत काम में आते हैं. क्या काम में आते हैं? फर्नीचर बनाने में, यानी कि डोर्स, विंडो, वुड. फ्यूल फॉर कुकिंग का खाना बनाने के लिए भी वुड कभी कभी काम में आता है. यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोगों को? ये सारी चीज़ें किससे बनती है? वुड से. और वुड कहाँ से आता है? ट्रीज़ के ट्रंक से. ओके, चलो नेक्स्ट. Paper is mostly made from bamboo, gum and rubber are also obtained from trees. अब जो ये लकड़ी होती है ना, पेपर लकड़ी से बनता है. आप लोगों को पता है कौन सी लकड़ी से? बैम्बू के ट्री की, गम से और रबर से. ये सारे ट्री से अलग अलग चीज़ें बनती है. जैसे यहाँ पे दिखाया है, देखो, बैम्बू से क्या बनता है? पेपर. फिर गम, फिर रबर ट्री से ये टायर दिखाया है ना, ये सारी चीज़ें हमें ट्रीज़ से ही मिलती है. सो ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. वी शुड नॉट कट ट्रीज़. ओके, प्लांट्स गिव्स अस शेल्टर. प्लांट गिव शेल्टर टू बर्ड्स एंड एनिमल्स. प्लांट हमें तो शेल्टर देते ही हैं, छाँव, पर बर्ड्स को और एनिमल्स को भी शेल्टर देते हैं. ये मंकी देखो यहाँ पे कैसे ट्री के ऊपर रह रहा है. मंकी का घर कहाँ पर होता है? ट्री के ऊपर ही. फिर ये देखो चिया, छोटी सी स्पैरो, वो भी अपना घर कहाँ पे बनाती है? ट्रीज पे बनाती है. सो फॉर अस, जैसे हमारे लिए प्लांट्स इम्पोर्टेंट है, वैसे ही एनिमल्स और बर्ड्स के लिए भी प्लांट्स बहुत इम्पोर्टेंट है. प्लांट्स एनिमल्स को और हमको दोनों को क्या देते हैं? खाना, फूड. प्लांट्स गिव्स अस फूड टू एनिमल्स. एनिमल्स सच एज काउ, बफेलो, गोट, शीप, कैमल, जिराफ, हॉर्स एंड द एलिफेंट ईट ओनली प्लांट्स एज देयर फूड. ये सारे एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं. ओके, सो प्लांट्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. अब देखो, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सनलाइट. सनलाइट से क्या होता है? वो अपना खुद का खाना बनाते हैं.
वी शुड कीप द पॉटेड प्लांट्स क्लोज टू द विंडो। जो प्लांट्स को सनलाइट चाहिए उसे हमें विंडो के पास ही रखना चाहिए। वी शुड वाटर द प्लांट्स रेगुलरली। हमें हमारे घर पे भी अगर पॉसिबल हो तो एक प्लांट तो ग्रो करना ही चाहिए, चाहे कोई भी हो, राइट। वी शुड वाटर देम रेगुलरली, और उसका ध्यान भी हमें ही रखना चाहिए। उसको हर रोज़ पानी देना चाहिए, सनलाइट देनी चाहिए, एवरीथिंग। वी शुड नॉट प्लक लीव्स एंड फ्लावर of plants at public places like parks and garden। अब हमें प्लांट्स के फ्लावर्स और लीव्स को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, राइट। क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? पब्लिक प्लेस पे आप लोगों को पता है प्लांट भी लिविंग थिंग है, उसको भी दर्द होता है। अगर आपको कोई ऐसी चूंटी काटे तो क्या होगा? आपको दर्द होगा ना। वैसे ही प्लांट्स के अगर आप फ्लावर्स और लीव्स को तोड़ो तो उसे दर्द होता है, पर वो बोल नहीं सकता, इसीलिए हमें नहीं पता चलता। ओके।